तो देखिए ये क्वेश्चन जो है कैसे बनेगा। तो यहाँ तो समझ गए कि b इक्वल टू 32 पावर d/e इक्वल टू 2 का पावर 5 d/e। अब हमको यही देखना है कि ये d 2 पावर 5 तो ठीक है, बस d/e को इंटीजर रखना है, उसको लेकर के मतलब b क्या क्या हो सकता है यही हमको देखना है, क्योंकि बोला है इफ d एंड e आर इंटीजर एंड b इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 2000। तो इसका मतलब एक तो हमको समझ में आ रहा है ना कि जो भी होगा वो 2 के पावर में ही आएगा, तभी तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे d/e इंटीजर। क्योंकि मान लेते हैं स्टार्टिंग करें तो d/a 0 हो सकता है, फिर d/e 1 हो सकता है, d/e 2 हो सकता है। क्या ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इस क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको या नहीं आ रहा है, सो बताइए। कोई है क्या, बताइए, समझे या नहीं समझे? समझ गए सर। ठीक है, और भी कोई है जिनको नहीं आ रहा है? तो वही देखते हम, मेरा टारगेट क्या था, लेस देन 2000। तो देखिए 2 पावर 0 2 पावर 1 से लेके 2 पावर अगर हम 10 तक लेते हैं तो ये लेस देन 2000 है, उसके बाद तो ग्रेटर होगा, तो इसलिए सर यही। हाँ बोलिए। पावर सर पावर नेचुरल नंबर नहीं होगा। पावर नेचुरल नंबर मतलब ये देखिए d/e इंटीजर होगा, तो इसका यस तो सर। पावर नेचुरल नंबर ही नहीं होगा। सर अगर मान लीजिए डी मतलब ये D1 हो गया और E2 हो गया तो दोनों तो इंटीजर ही है ना। अच्छा आप बोल रहे हैं क्या, एक मिनट रुक जाइएगा, आप क्या बोल रहे हैं कि डी हो जाए, अच्छा एक मिनट। आवाज नहीं सुन। क्या सर आवाज नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है आवाज अब मेरा कि नहीं आ रहा है? यस। यस सर। अच्छा देखिए, आप बोल रहे हैं कि डी हो जाए 2। अच्छा ये थोड़ा सा और हम इसको ये भी हटा दें। हाँ, आप बोल रहे हैं कि डी हो जाए 2 और ई हो जाए कितना, 3 मान लीजिए सर 3। 3। हाँ 3 हो जाए तो डी अगर मान लीजिए अगर ये क्या हो गया, D2 हो जाएगा और ई हो जाएगा। तो देखिए log 32b इक्वल टू हो गया आपका 2/3। ठीक है, तो आपका जो ये बताना है ना कि b जो है नेचुरल नंबर है, तो क्या यहाँ से b नेचुरल नंबर आएगा, सो बताइए। नहीं सर यार तो नहीं है। हाँ, तो b नेचुरल नंबर तभी होगा जब हम उस तरह से लिखेंगे। क्या अब क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर अब समझ गए। चलिए ठीक है, और किन्हीं को प्रॉब्लम है? नहीं है, तो देख लीजिए इस तरह से बनते हैं क्वेश्चन। नहीं देखिए, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे जीरो से ना, अगर जीरो से लेकर के हम 10 तक काउंट करेंगे तो 11 नंबर आएगा ना, इसीलिए 11 होगा, 10 नहीं होगा। क्या समझे? सर ऐसे तो बी नेचुरल नंबर नहीं ना। अच्छा हाँ आएगा सर। हाँ यस। ठीक, हाँ ठीक है चलिए। चलिए ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए आप लोग, ये तो समझ गए। इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आप जो क्वेश्चन पूछे हैं ना उसको व्हाट्सअप करिएगा। अच्छा वो लॉग का बोले हैं क्या आप? क्वेश्चन नंबर 13, इसको बनाइए, हम वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? अच्छा चलिए, हाँ 13। तो इसमें जो है ना 13 में
आप सिंपल तो सिंप्लीफाई, जैसे 7 है log 16/15, तो log जैसे 7 है इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कुछ नहीं, 16 माइनस 15, ठीक है। फिर इसको लिख सकते हैं 4 log 2, फिर ये हो गया log 3 माइनस log 5। इसी तरह से सबको प्राइम नंबर में ब्रेक कर दीजिए, तो सारा टर्म कैंसिल होकर केवल log 2 बचेगा। क्या निष्ठा बनेगा अब? यस सर। चलिए ट्राई करिए, नहीं तो बताइएगा। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। हाँ, और भी जो किन्हीं को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि बेसिकली पहले ही हम बोले थे कि आप पहले थ्योरी जितना है उसको अच्छी तरह से समझिए, फिर अपने हाथों से लिखिए। जब तक आप थ्योरी को लिख नहीं पाते हैं, आपको नहीं आया समझ में, ये आप लिख के रख लीजिए। जो चीज़ आप लिख पाते हैं वही आपको समझ में आ गया। इसीलिए जो जो मैंने फॉर्मूला बताया उसको देखिए लिख करके, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं लिख पाते हैं तो आपको नहीं आया। क्योंकि बहुत से बच्चे समझ जाते हैं, बस हम क्लास कर लिए तो हम समझ गए, ऐसा बात नहीं है। आप उसको देखिए लिख करके, अगर आप लिख पाते हैं तो ही आप समझ गए, नहीं लिख पाते नहीं समझे, और फिर क्या होगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये सब बन गया। चलिए तो आंसर भेजिए, आंसर व्हाट्सअप करिए हमको प्राइवेटली भेजते, हम भेज सकते हैं ना आप, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें। भेज दिए सर। ठीक, सही है पीयूष आपका आंसर। सुमित आपका भी सही है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये, किस तरह से बनेगा। तो x को हम क्या लिख सकते हैं, तो x को लिख सकते हैं log 5 डिवाइडेड बाय log 16, फिर ये हो गया log 5/4 log 2, ये x हो गया। अब y को देखिए क्या लिख सकते हैं, तो y को लिख सकते हैं log 3/log 5, ये हो गया। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, तो कैलकुलेट करना है log 6 ना, बेस 3 आर्गुमेंट 6, तो इसको लिख दीजिए log 2 और प्लस यहाँ पे log 3, तो ये तो 1 ही हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे करिए, एक्स वाई निकालते हैं, तो एक्स वाई क्या होगा, तो एक्स वाई हो जाएगा log 5/4 log 2, और मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो log 3 डिवाइडेड बाय log 5, तो log 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 log 2 3। यहाँ तक देखिए तो किन्हीं को प्रॉब्लम है। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 4xy इक्वल टू है log 2 3, तो ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 1/4xy प्लस 1, ये हो गया 1 + 4xy डिवाइडेड बाय 4xy। तो ये आपका ऑप्शन ए है, इसीलिए आंसर है। अब बताइए किनको समझ में नहीं आया? कोई हैं जो नहीं समझ पाए? सर हाँ बोलिए विशाल। सर आप नेक्स्ट क्लास में सर ऐसे ही प्रॉब्लम बनाए थे सर, उसमें वो मेथड से बनाए थे सर, 4 टू द पावर x इज इक्वल टू, मतलब इसमें जो नहीं है 16 टू द पावर x इज इक्वल टू 5 और 5 टू द पावर y इज इक्वल टू 3। तो इसीलिए ना वो मेथड नहीं बनाया, सर यहाँ जो पर नेक्स्ट क्लास में दूसरे मेथड से बताया आपको, ठीक है ना? सर हाँ, वो मेथड से कि सर ये प्रॉब्लम नहीं बनेगा सर उस मेथड वो से? देखना पड़ेगा बनेगा कि नहीं बनेगा, हम तो बनाए नहीं हैं। आप क्या आप उसको नहीं बना पा रहे हैं क्या उस मेथड से? सर उससे ट्राई कर रहे थे सर, तो थोड़ा उससे बता दीजिएगा सर। हाँ देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम होती है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर। हाँ बना सकते हैं, प्रिया बोल रहे हैं कि हाँ वैसे भी बनाया है, बन गया है। ठीक है विशाल, तो हम भी देख लेते हैं। चलिए तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए मैं इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए उस तरह से बना के भी दिखा देते हैं। आपका देखिए कंसेप्ट क्लियर हो तो कैसे भी बनाइए, है ना, आपका बनेगा। कैसे बता रहे सर? ये हो गया। अब 5 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो 16xy इक्वल टू 3 हो गया। तो ये हो गया 2 पावर 4xy इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा log 2 3 इक्वल टू 4xy। और फिर वहाँ पुट कर दीजिए, आ जाएगा। क्या विशाल समझे? अब यस सर। अब हो जाएगा। चलिए ठीक। और किन्हीं को कुछ क्वेश्चन पूछना है? नहीं पूछना है तो बस एक बार कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप कैसे भी बना सकते हैं। चलिए तो इसको इरेज किया जाए। अब इसका आंसर बताइए क्या होगा? अभी देखिए आपको दिख रहा है कि नहीं? ग्रुप में देखिए। सर फिर से भेज दीजिए ना। फिर से भेज, हाँ फिर से भेज देंगे। चलिए ठीक है, सर भेज देंगे। सर एक ही चैनल पे पोस्ट करते हैं ना? हाँ हाँ एक ही चैनल है, वही है, तो दूसरा नहीं है। सर लेकिन ये बात है कि कोई नहीं कर पा रहे हैं, सबसे ये लग रहा है। चलिए देखिए इस सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम RHS को सॉल्व करते हैं। कोई RHS को सॉल्व किए हैं? यस सर, आंसर 2 आ रहा है। हाँ 2 आएगा, सही है। ये सर RHS 2 आ रहा है। हाँ तो RHS जब 2 आ गया तब तो हो जाना चाहिए, तब क्या प्रॉब्लम? तब तो बस इसको सॉल्व करना है। यस सर, भाई बोल रहे हाँ बोलिए। सर, भाई बोल रहे थे कि इक्वेशन बस सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी तो आ गया। अच्छा देखिए, तो मैं पहले उसी को सॉल्व कर देता हूँ कि अगर मान लीजिए log 2 है, यहाँ पे 3 है, ये x4 4x³ माइनस 16x प्लस 65, ये आपका 2 है, ठीक है ना? तो 2 को क्या लिख सकते हैं? log 2 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से log 2 अगर हम रिमूव कर दें तो क्या बचेगा? ये 3 फिर x4 4x³ माइनस 16x प्लस 65 इक्वल टू 4। इस स्टेप में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, यहाँ तक हो गया। हाँ इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं? log 380 हाँ 81 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो? log 4 4x³ माइनस 16x प्लस 65 इक्वल टू 81। फिर x4 प्लस 4x³ माइनस 6x, अब माइनस कितना हो जाएगा ये? 16। हाँ अब वही हिट एंड ट्रायल लगाइए कि क्या पुट करने से, मतलब x इक्वल टू 1 ले लीजिए, एक बार x इक्वल टू 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, या -1। सर ऑप्शन से डायरेक्ट किया जाता है। हाँ तो अब ऑप्शन दिया। हाँ क्या बोले हैं?
ऑप्शन दिया हुआ है सर, उसमें से डायरेक्ट चेक हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन में एक्स की वैल्यू नहीं है, यहाँ बोला है हाउ मेनी, मतलब कितने वैल्यू। तो ये ऑप्शन में अच्छा वो नहीं है जो आप पुट कर देंगे, आपको यहाँ पे फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो इसको आप लोग, ओके। हाँ इसको फैक्टराइज करिए तो आपको आ जाएगा 2 पर ये 0 हो रहा है, तो इसका फैक्टर अब x माइनस 2 एक फैक्टर होगा। अब x माइनस 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर देंगे तो देखेंगे ये x प्लस 2 का होल क्यूब है, तो 0 आ गया। इसका मतलब x इक्वल टू एक 2 आएगा, एक माइनस 2, तो 2 सोल्यूशन आया, तो सी आंसर। अब बताइए क्या समझे आप लोग या नहीं समझे? यस सर, बस ये लास्ट में फैक्टराइज नहीं हो रहा था। हाँ, तो फैक्टराइज के लिए वही आपको हिट एंड ट्रायल मेथड है कि पहले आप अगर नंबर पुट कीजिए, अब जो नंबर पुट करेंगे उसको रखने से 0 आ गया, इसका मतलब जैसे 2 रखने से 0 आया, तो x माइनस 2 ये सब पढ़े होंगे क्लास 9th में, याद कीजिए। तो यस वहाँ सर। हाँ कि x माइनस 2 फैक्टर आ गया, अब इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो फिर आपका ये टर्म आ जाएगा, फिर वहाँ से कैलकुलेट कर दीजिए। तो आप कैसे कर सकते हैं? अब बताइए किन्हीं को प्रॉब्लम है कहीं भी नहीं सर। बता सकते हैं। तो देखिए सिंपल है, ये सब आप कर सकते हैं, आप कोशिश करिए, हम जरूर बताएंगे। आप अपनी तरफ से कोशिश करिए, हम भी समझाने की कोशिश करते हैं, जरूर समझ में आएगा। अब हम तो ये बताइए 2 इसका आप लोग सॉल्व करके 2 निकाल सकते हैं या इसको भी निकाल दें हम, बोलिए। इसको भी सर वो निकल जाए, सर, वो निकाल दीजिए गया ना। है। अच्छा निकाल गया देते हैं, वो। चलिए देख लीजिए, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका वैल्यू 2 कैसे आएगा? तो सबसे पहले यहाँ पे है 6, फिर हो गया लॉग, उसके बाद बेस तो 125 रहने दीजिए। हाँ, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे 1/2 है तो इसको 2 कर दीजिए, और 5 पावर 3 होगा तो इंटू 3 भी हो जाएगा, नहीं 2 इंटू 3, ठीक है, यस सर। -1। क्या ये समझ में आया अनुराग कि नहीं समझ में आया? यस सर। हाँ, अगर ये समझ में आ गया तो आप देख लीजिए इसके बाद, तो ये हो गया आपका 6 लॉग, और ये 5 का क्यूब हो गया, और ये तो 5 हो गया, तो ये हो गया 6 इंटू 1/3, तो ये आपका 2 आ गया। क्या अनुराग अब क्लियर हुआ आपका? यस सर। चलिए वेरी गुड। और भी किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं है, चलिए ठीक। तो देखिए इस तरह से सिंपल बनेगा। हाँ, प्रैक्टिस होनी चाहिए, बस एक ही चीज़ है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, सब लिख लिए होंगे, क्योंकि फिर बोलिएगा दिखाने के लिए तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा, फिर BOD देखिए आप। चलिए तो मैं इरेज कर रहा हूँ। ये सर कर दीजिए। चलिए हाँ, इसका आंसर बताइए क्या होगा, और इसको सॉल्व करिए, हम तक 1 मिनट में आ रहे हैं। यहाँ पे अगर बेस कुछ नहीं गिवन है, तो जहाँ पर गिवन नहीं है तो हमने क्या बोला है कि 10 ले लीजिए आप, ठीक है, 10 लेना है, तो सबका बेस 10 है, तो कोई बात नहीं, हम सबको हटा सकते हैं इस तरह से। तो ठीक है, देखिए हमने लिखा है इसको इस तरह से। किन्हीं को प्रॉब्लम है? नो सर। चलिए ठीक। तो अब यहाँ पर अगर हम लिख दें x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई 40, और एक्स वाई है नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे पॉसिबल सोल्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं कि x प्लस वाई या तो 10 हो सकता है, और x माइनस वाई 4 हो सकता है, या तो x प्लस वाई 20 हो सकता है, या x प्लस वाई 2 हो सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। क्या ये आप लोग समझ पाए कि और भी कुछ होगा? सो बताइए, बोलिए, क्या समझे या नहीं समझे? तो 10 और 2 और 20 और 2 कैसे आया? हाँ मतलब देखिए पॉसिबल इसका जो सोल्यूशन हम निकालेंगे वो क्या होगा, यही ना आएगा। यस सर। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन लगता है आप लोग नहीं जानते हैं, नहीं 10th लेवल में इस तरह का नहीं। पॉसिबल मतलब ये पॉसिबल सोल्यूशन निकालना, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, ये सब पढ़े थे 10th लेवल में? आप नहीं पढ़े थे ना, लगता है हमको ना। सर नहीं। जैसे इसका मान लीजिए हम दे दें कोई 1024, इसका नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा,
या मान लीजिए 1562 इसका नंबर ऑफ फैक्टर, इस तरह क्वेश्चन नहीं ना पढ़ रहे हैं आप सर लोग? डायरेक्टली नहीं पढ़ाया गया था, लेकिन फिर जी के एग्जाम के लिए थोड़ा बहुत पढ़े थे। अच्छा, हाँ, तो सब नहीं पढ़े होंगे, इसीलिए लगता है इस तरह का प्रॉब्लम में दिक्कत हो रहा है आप लोगों को, हम समझ में आ रही है। सर हाँ बोलिए। तो और नहीं हो सकता है सर x प्लस वाई 40 और x माइनस वाई 1? हाँ, तो इसीलिए तो हम बोले कि आप लोग कोई बोलिए, मैंने इसीलिए पूछा था कि जरूर कोई, जब आप दिमाग लगाएंगे तो आपके मन में आएगा कि सर ये भी तो हो सकता है। तो अब देखिए, आपने बोला कि x प्लस वाई 40 हो जाए और x माइनस वाई 1 हो जाए। तो अगर देखिए इन दो, हमने इसको क्यों नहीं लिया, डायरेक्टली नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर वही नंबर ऑफ फैक्टर से पढ़े होते तो आपको पता होता कि इन दोनों का सम ऑड है। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2x इक्वल टू 41, तो क्या x यहाँ से नेचुरल नंबर आएगा, बताइए? नो सर। हाँ, इसीलिए हमने वही लिया जिसका सम इवन नंबर हो, जिसको दोनों को ऐड करें तो वो इवन नंबर आना चाहिए। और भी हो सकता है, लेकिन मैंने उसको नहीं लिया क्योंकि उसका सम ऑड नंबर आएगा। तो ये लॉजिक है कि आपको वही लेना है जिसका सम इवन नंबर आना चाहिए। क्या विशाल, समझे? यस सर। हाँ। और किन्हीं को प्रॉब्लम है? चलिए एक समझ लीजिए, इसके बाद हम इजी क्वेश्चन तब देंगे, क्योंकि हम समझ रहे हैं आप लोगों को थोड़ा हार्ड हो जा रहा है, इसका इजी क्वेश्चन है। तो हमको पता पता चल गया कि यहाँ से ये दोनों पॉसिबल सोल्यूशन आएंगे और कुछ नहीं आएगा, इसीलिए हमने उन दोनों को लिख लिया। तो थोड़ा सा है इसमें, लगता है सब नहीं पढ़े थे, तो कोई बात नहीं, तो फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, और तब मैं इस सबको जब पढ़ाऊँगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तब बता दूँगा, तब इस तरह का क्वेश्चन छोड़। सर एक और भी हाँ। लेना होगा ना? हाँ बोलिए, क्या बोले हैं, फिर से बोलिए। सर एक और इक्वेशन है ना, log 8 प्लस log 11। हाँ 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 हाँ, उसके बिना कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए, अगर यहाँ से हम सॉल्व करें तो x की वैल्यू आ जाएगी, x 7 आएगा और y की वैल्यू आएगी 3। यहाँ से सॉल्व करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 11 और y की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, तो यहाँ से मैंने सॉल्व कर दिया। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है? 88 इक्वल टू x माइनस वाई और 1 प्लस एक्स वाई। अब देखिए, इन दोनों में से कौन सा पॉसिबल होता है, कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई करता है, बस इतना चेक कर लेना है कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोनों पुट करके देखेंगे। तो पहले अगर हम x इक्वल टू 7 रखें और y इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा? 7 माइनस 3, ये तो 4 होगा, और ये होगा 1 प्लस 21, तो ये हो गया, ये आ गया 88। इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो हो गया, और दूसरा इसका मतलब ये नहीं करेगा, ये देख लीजिए आप लोग। तो इसका मतलब x इक्वल टू आ गया 7 और y इक्वल टू 3। तो अब हम इजीली x क्यूब माइनस वाई क्यूब निकाल सकते हैं। इसका आंसर आ गया 316। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। सर यहाँ पर एक काम कीजिए क्या? हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर ये जो 88 है ना, 88 इक्वल टू x माइनस वाई हाँ। इंटू 1 प्लस एक्स वाई, हाँ, तो इसको छोड़ करके बाकी इरेज कर दिए ना, अगर सबका हो गया हो तो। बाकी इरेज कर दे। सबका हो जाने के बाद सर अभी एक बार, क्या आपकी आवाज़ जो है क्लियर नहीं, क्या क्या होने के बाद बोल रहे हैं? सर अगर सब कोई लिख लेगा तो उसको थोड़ा इरेज कीजिएगा ना। हाँ, इरेज कर देंगे। सब लिख लिए हैं आप लोग? यस सर। किन्हीं को प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं है तो मैं इरेज कर रहा हूँ अब। चलिए अब बताइए क्या। हाँ, कुछ बोलना, अब लिखें क्या, कुछ बोलना है क्या? तो गिवन में जो दो इक्वेशन दिया हुआ है ना, हाँ, उनमें से log 8 प्लस log 5 माइनस log 8 प्लस log 11 कर सकते हैं ना? सर हम भी वही कर रहे थे। अच्छा, दोनों को दोनों को माइनस कर रहे थे। यस Yes. सर। तो उससे कुछ आया है क्या? सर 88 इक्वल टू जो हम इक्वेशन बोले थे ना, हाँ वही इक्वेशन 44 इक्वल टू में भी आ गया है। हाँ, तो मेन अगर इसको माइनस करेंगे तो x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो log x प्लस वाई माइनस हो गया log
हाँ log 5 माइनस 8 है तो कैंसिल होगा, log 11 हो जाएगा। तो ये एक्स वाई आ गया, यही ना बोल रहे हैं। तो यस तो 5/11 हाँ 5/11 आपका आ गया x प्लस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। हाँ अब आप बोलिए, अब क्या बोल रहे हैं? और सर वो पहले किए थे हम लोग तो आया था ना 40 इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। हाँ तो वहां से भी आ जाएगा, आप यही ना बोल रहे हैं। यस सर तो मेरा आ रहा है 88 इक्वल टू जो इक्वेशन लिखे थे ना वही इक्वेशन में 44 इक्वल टू भी आ गया। मतलब आरएचएस दोनों का सेम हो गया और एक साइड में 88 है और दूसरी साइड में 44 गिवन है। अच्छा आप बोल रहे हैं मतलब, चलिए इतना तो आ गया, समझ गए, आपका करके ही देख लेते हैं। इतना तो आ गया, ठीक है। अब आप बोल रहे हैं क्या कि मान लीजिए यहाँ पे अब इसके बाद क्या करेंगे, सो बोलिए तो। 40 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब पहले वाले इक्वेशन से हाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर बोलिए। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए सर। इन दोनों को डिवाइड कर दें, तो डिवाइड कर देंगे तो 44 इक्वल टू 40 डिवाइड कर देंगे 5/11, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको डिवाइड कर देंगे हम इससे, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई। तो ये 5 से तो 8 आ गया, 88 इक्वल टू यहाँ पर x माइनस वाई इंटू 1 प्लस एक्स वाई। हाँ अब बोलिए, यही ना बोले हैं आप? यस सर समझ गया हम। वो 5 8 जा होता है ना 5 4 जा कर दिया अच्छा अच्छा, चलिए ठीक, चलिए तो सब इसलिए समझ सर। गए, अब तो प्रॉब्लम नहीं है ये किन्हीं को। नो सर। चलिए ठीक, तो अब है जो इसके बाद, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा हम क्वेश्चन को, सर ये तो वही क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है क्या? हो गया सर हो गया। हाँ हाँ, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्या बनेगा ये क्वेश्चन? सर बना रहे सर इतना। ठीक है, सॉल्व करो। देखिए यहाँ पे अगर हम a को मान ले log बेस 10 और b को मान ले 5, ठीक है। तो अब हमको बताइए, यहाँ से पता चल रहा है ना कि a प्लस बी 1 होगा, इतना समझे आप लोग? हाँ देवाशीष सही है आपका। अच्छा देवाशीष आप एवरीवन कर दिए हैं, तो देखिए आंसर सी है इसका, अब वो भेज ही दिए हैं तो मैं बता ही दूँ, देवाशीष तो बना लिए। तो ये हो गया a प्लस बी आपका। अब ध्यान से देखिए, तो ये टर्म क्या है, ये हो गया a³ प्लस ये हो जाएगा 3a और ये हो गया b प्लस b³। अब इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ a³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b+b³। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसका आंसर 1 आ गया। इसीलिए क्या समझे या नहीं समझे, सब बताइए। सर फिर से एक बार समझाइएगा सर। अच्छा फिर चलिए फिर से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए कि a इक्वल टू लॉग बेस 10 और b इक्वल टू लॉग बेस 10 तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। क्या ये समझे या नहीं समझे, सो बताइए, बोलिए यस या नो। हाँ सर ये समझ गया। चलिए ठीक है, हाँ क्योंकि स्टेप बाय स्टेप समझिए।
अब यहाँ से अब इसको देखिए, इसको क्या सकते हैं ए क्यूब, और इसको देखिए ये क्या हो जाएगा 3 log 2 नहीं हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको लिख दिए 3a, और ये तो b ही है और ये b क्यूब। अब क्या करेंगे तो a क्यूब प्लस 3ab, फिर अब इंटू ए 1 तो कर ही सकते हैं, तो इसीलिए a प्लस बी लिख दिए यहाँ पर। अब ये किसका फॉर्मूला हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसीलिए 1 क्यूब तो 1 आ गया। अब समझे या नहीं समझे? सर ए प्लस बी कैसे लगाएं सर? हाँ, क्योंकि 1 है ना, कहीं भी 1 तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। ठीक है सर। हाँ, इंटू अगर 1 तो कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहीं पे इंटू 1 कर दीजिए, फिर 1 की वैल्यू पुट कर दिया। देखिए सबको आ रहा है समझ में? चलिए, तो अब इससे भी इजी क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को लगा कि नहीं समझ में आया तो वो लीव भी कर गया। देख लेते था इससे भी प्रिया आपका भी सही है, और सुमित आप पूरा सॉल्व कर लिए तो आपका भी सही है। रूपसी आपका गलत है, प्रिया आपका तो सही है। तो पीयूष, सुमित, प्रिया आप तीनों का सही है। तो देखिए कितना आसान है। अब कुंदन गलत है, विशाल सही है, लेकिन एक मिनट गए तो विशाल और सुमित देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक की है, मतलब उतना सॉल्व नहीं करना था, क्योंकि पावर में ही भेजना है। तो सुमित आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है, क्योंकि विशाल का सही है। देखिए अब कितना इजी बनेगा ये। इसको तो ये आ गया आपका, ये 8 था, ये 2 16 आ गया। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि x माइनस 1 इक्वल टू 2 पावर 16, तो x इक्वल टू 2 पावर 16 प्लस 1 हो गया, यही आंसर। क्या सबको आया समझ में, या किसी को प्रॉब्लम है? समझ गए सर। किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। अब बताइए log 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 देन x बिलोंग्स टू, बताइए x क्या होगा? सब भेज दिया। तो पीयूष आपका गलत है, अनुराग आपका सही है, प्रिया गलत है, विशाल गलत है, सुमित गलत है, तो केवल अनुराग आपका सही है। चलिए तो बता दे अब, या कोई ट्राई कर रहे हैं? सर एक सेकंड ट्राई करते हैं। अच्छा ठीक है, ट्राई करिए। रूप से सही है आपका, विशाल गलत है आपका, तो रूप से आपका भी सही हो गया। देखिए करना क्या है, यहाँ पे 2x माइनस 1 और 0 को क्या लिखेंगे 2 और 1, तो log 2 तो हटा दीजिए, x माइनस 1 ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 2, तो x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी। बस हो गया आंसर। हाँ ईसा आपका भी सही है।
तो अब बताइए, सबको आ गया समझ में? किन्हीं को प्रॉब्लम है? नहीं है। चलिए फिर लिखिए नेक्स्ट, लॉग 0.1 एक्स स्क्वायर लेस देन लॉग। सर आपने कहा लेस देन लेकिन देखा ग्रेटर देन। क्या? एक मिनट बोलिए। सर आपने ये क्वेश्चन डिक्टेट करते समय लेस देन बोला था, तो लेस देन है कि ग्रेटर देन है? अच्छा ये नहीं, ग्रेटर देन है, मैंने ग्रेटर देन लिखा है। अच्छा बोला था लेस देन, उल्टा हो गया, कोई बात नहीं। चलिए ग्रेटर देन है ये। यहाँ पे आ गया 4, तो बताइए एक्स क्या होगा? लॉग 0.1 एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन है लॉग 0.4 बेस में है 4, तो एक्स क्या होगा? कुंदन गलत है। पीयूष आपका सही है। आयुष गलत है। सुमित सही है। उसके बाद विशाल गलत है। रूपसी आपका भी गलत है। रोहित गलत है। ईशा गलत है। अनुराग सही है। कुंदन गलत है। प्रिया गलत है। चलिए तो अब देख लीजिए कैसे बनेगा, क्योंकि अब लगभग सब भेज ही दिए। निष्ठा आपका भी गलत है। तो देखिए क्या करना है, यहाँ तो समझ गए एक्स स्क्वायर लेस देन 4 होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0, तो x माइनस 2 एक्स माइनस प्लस 2 लेस देन 0। इसका मतलब क्या हो गया, ये -2 और 2 के बीच में होगा। आंसर हो गया x बिलोंग्स टू -2। बस अब बताइए किन्हीं को प्रॉब्लम है? देवाशीष आपका नहीं देख पाए थे, देखिए कहाँ पर है। हाँ देवाशीष आपका तो सही था, मैं देखा नहीं था। सही है आप। चलिए किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। चलिए नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। लॉग बेस में 10 x माइनस 1 प्लस लॉग बेस 10 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो बताइए x क्या होगा? अनुराग गलत है। उसका पीयूष गलत है। प्रिया गलत है। रूपसी गलत है। सुमित गलत है। उसके बाद
निष्ठा गलत है, रोहित गलत है, देवाशीष गलत है, सब गलत इस बार। सर वैसे तो सही होना चाहिए था, गलत कैसे? क्या बोले हैं? सर होना तो सही चाहिए था, लेकिन गलत कैसे हो गया? हाँ, इसीलिए तो ऐसा क्वेश्चन दिया है ना, इसमें लगे सबका लाइन से गलत हो गया। हाँ, इसलिए तो हम क्वेश्चन को चेंज किए कि कंसेप्ट जो नहीं मालूम है वो कैसे सीखेंगे। प्रिया गलत है आपका भी। चलिए देखिए यहाँ पे क्या गलत कर रहे हैं आप लोग। इस तरह क्वेश्चन में आपको क्या जानकारी चाहिए जो नहीं थी, जिसके कारण सबका गलत हुआ है। देखिए इसको सॉल्व करने से पहले हमने बताया था, याद कीजिए, कि लॉग बेस कुछ भी हो x, तो x क्या होगा किसी को मालूम है? ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए अनुराग, अब आप समझ गए तो आंसर भेज दिए, अब सही हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि log x में x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे तो दो है ना, x -1 और x + 1। तो एक तो केस होगा x ग्रेटर देन 1, दूसरा केस होगा x + 1 ग्रेटर देन 0। अगर इन दोनों का कॉमन देखा जाए तो जो भी आंसर आएगा वो 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना? तो बस ये कंडीशन आप लोगों ने नहीं लगाया, इसी कारण से गलत हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो ये उसके बाद इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। सभी जानते हैं कि log बेस 10 होगा x² - 1 ग्रेटर देन 0 होगा, और उसको हम लिख सकते हैं बेस 10 1। तो यहाँ से x² - 1 ग्रेटर देन 1, x² - 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू -∞ से -√2 यूनियन √2 से इन्फिनिटी। अब इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन, तो क्या हो जाएगा आंसर? x बिलोंग्स टू, हाँ, √2 से इन्फिनिटी। तो ये ध्यान रखिएगा कि log x में x ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। किन्हीं को प्रॉब्लम है अब? नो सर। चलिए तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको ध्यान से सॉल्व करिएगा। log बेस 10 x² - 1 ग्रेटर देन 0। तो अब बताइए x क्या होगा? x बिलोंग्स, सर चेक कीजिएगा ना। सही बोले तो आपका सही बोले थे। सर इसमें पॉजिटिव नहीं होगा? पॉजिटिव तो मैं पॉजिटिव तो था, तभी ना ये आया आपका। जब पॉजिटिव हुआ तभी तो आपका, एक मिनट, ये आया ना ऊपर का जो नंबर लाइन है, तभी तो वो ये आया। क्योंकि देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए एक बार कि सबसे फर्स्ट केस क्या करेंगे हम कि x² - 1 ग्रेटर देन 0। तो वहाँ से हम नंबर लाइन बनाएंगे तो ये आ गया। फिर x, अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 0 तो फिर 1 हो जाएगा। तो x² - 1 ग्रेटर देन 1 ले लिए, तो यहाँ से x² - 2 ग्रेटर देन 0। तो इसका बनेगा नंबर लाइन, तो कुछ इस तरह से बनेगा। अब दोनों का कॉमन सोल्यूशन क्या होगा? वो ये आएगा, तो यही आंसर हो गया। क्या समझे आप? हाँ बोलिए। सर यहाँ पर दो केस क्यों लेते हैं सर? यहाँ पर दो केस, हाँ, क्योंकि देखिए मेन चीज़ क्या है कि मतलब हम जब बोलेंगे कि बताइए इवन नंबर, तो आपके दिमाग में क्या जाता है कि हमको ऑड नंबर नहीं बोलना है, ठीक है ना, ऐसे नंबर बताना है जो दूसरे डिविजिबल हो, क्योंकि ये तो नहीं 9 बोल देंगे। तो कहने का मतलब हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि log x मतलब x ग्रेटर देन 0। ये तो आप लिख के दिमाग में बैठा लीजिए कि log x मतलब x ग्रेटर देन 0। समझ में आई बात? तो वो तो बाय डिफ़ॉल्ट चेक करना ही करना है कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा जब भी दे। तो इसीलिए ये केस ऑटोमेटिकली आ गया। उसके बाद आपको बोला गया है इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करिए। क्या विशाल, समझे अब? यस सर। हाँ,
तो log x मतलब x ग्रेटर देन 0। चलिए ठीक है। जैसे मैं अगर दे दूं इस तरह क्वेश्चन कि log अब बेस में दे दूं x, बेस में x यहाँ 2 प्लस log 2x इक्वल टू दे दिया हम अगर 2। अब बताइए x क्या होगा, इसको सॉल्व करिए। तो क्या नहीं बना ये क्वेश्चन, फिर अटक गए आप लोग? देखिए कितना आसान नहीं है। कैसे हो गया सर, एक मिनट। अच्छा अच्छा, तो आयुष सही है, सुमित गलत है, पीयूष सही है। अनुराग सही है। तो आयुष, पीयूष, अनुराग। चलिए अब देख लीजिए कैसे बनेगा। तो देखिए एक चीज़ तो पता चल गया होगा कि इसी अगर हम इसको a ले लें कि लेट a इक्वल टू लॉग, यहाँ बेस में x, यहाँ 2 लीजिए। तो ये क्या, अच्छा नहीं एक काम करते हैं, ये उल्टा कर दिए ना, ठीक है सर, ठीक है। और नहीं यहाँ पर 2 लेते हैं, यहाँ x, तो ये x2 1/a हो जाएगा। इसका मतलब a प्लस 1/a, ये तो 2 हो गया, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 1। अब a 1 आ सर गया, तो log 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 2 आ गया। तो ये आंसर आ गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं? सर वैसे ही बन जाता है, मिटाने की जरूरत। हाँ ये तो था ही इजी, लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे तो बता दिए। किन्हीं को सर यहाँ प्रॉब्लम है? बोलिए। a प्लस 1/a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 1 कैसे किए हैं? वो स्क्वायरिंग करके, मतलब वो सॉल्व करके ना इक्वेशन। हाँ हाँ सॉल्व करके उसको सॉल्व कीजिए ना, क्रॉस इसको सॉल्व कीजिए, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 आ जाएगा। यस सर, a इक्वल टू 1 कैसे भी आएगा। हाँ तो ये इक्वल टू 0 आ गया, तो इसलिए ये 1 आ गया। तो आप जैसे भी सॉल्व करें, ये सब तो किए होंगे आप 9-10 में बहुत। क्या सर समझ में आ रहा लेकिन है? सबको हार्ड नहीं लग रहा है अब ये सब? सर वहाँ पर आप 2 और x इंटरचेंज क्यों किए? 2 रख के क्या बोले हैं? सर आप पहले बार जो कर रहे थे वहाँ पर log
एक्स और बेस में एक्स और 2 आर्गुमेंट में वो चेंज क्यों कर दिया? वैसे भी तो बन जाता। हाँ हाँ, वैसे भी बन जाता, लेकिन मेन है कि देखिए हम चीज़ों को आसान करने के लिए, मान लीजिए यहाँ तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन मान लीजिए इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है तो आप गलत हैबिट ना सीखिए, आप हमेशा इसको मानिए। इसीलिए यहाँ तो आप कुछ भी करिए चल जाएगा, लेकिन जब इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे ना, उस समय अगर ऐसे करते हैं ना तो एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। इसीलिए मैंने ओके। आपको हाँ बताया वो हैबिट जिससे आपका इजी हो, हार्ड क्वेश्चन भी आ जाए तब भी। ओके सर। हाँ चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिख लीजिए। लॉग एक्स यहाँ पे 4 इक्वल टू है लॉग 0.1 0.001, तो बताइए एक्स क्या होगा? सही है आपका पीयूष, प्रिया आपका भी सही है। अनुराग आपका भी सही है। उसके बाद विशाल आपका भी सही है। चलिए तो अब वो देख लीजिए कैसे बनेगा ये। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। ये तो 3 है, जानते ही हैं, तो 3 है तो एक्स क्यूब इक्वल टू 4, तो एक्स इक्वल टू 4 का पावर 1/3, बस हो गया आंसर। ठीक है, सब समझ गए? किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। नहीं है, चलिए अब देखते हैं अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तब कैसे सॉल्व करेंगे। x2 ग्रेटर देन 0, अब बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको जो सॉल्व करने का टेक्निक है कि 2 केस लेना पड़ेगा ना इसको। नहीं सुमित, आपका गलत है, ये आंसर नहीं होगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट केस ले लीजिए, जब x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। सर इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा। अच्छा देख लेते हैं, नहीं आ रहा है तो, लेकिन देखिए कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट केस लेंगे x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब जो है तो यहाँ सर पर हाँ बोलिए।
जब एक्स का ही रेंज निकालना है और हम लोग एक्स का ही रेंज लेट कर ले रहे हैं, उसका मतलब क्या हुआ सर? अच्छा क्या मतलब अच्छा पीयूष बोल रहे हैं कि मतलब हमको मालूम है कि लॉग अगर बेस में वेरिएबल हो तो उसका लिमिट क्या होता है। जैसे मैंने बोला ना कि आप बोलेंगे सर लॉग 2 यहाँ x है, तो सर जब हम x यहाँ पर निकालना है और हमको मालूम ही है कि x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी है, तो क्यों निकालेंगे सर? ये तो मालूम ही है कि x हमेशा 0 से इन्फिनिटी होता है, तो यही आंसर हो गया। तो ऐसा नहीं करते थे ना हम लोग, इसलिए यहाँ पर भी हमको इसका लिमिट मालूम है कि x जब बेस में हो तो 1 से इन्फिनिटी 0 से 1 होता है और 1 से इन्फिनिटी होता है, तो जो भी सोल्यूशन आएगा इसके बीच में ही आएगा, ठीक है ना? इसको हमको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब जब भी हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये दोनों केस लेंगे, इस दोनों केस के अंदर में जो सोल्यूशन आएगा वो आंसर होगा। क्या आप समझे? यस सर। हाँ, इसीलिए कि एक तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका डेफिनेशन से आता है, दूसरा हम सॉल्व करके निकालते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर 2 केस लेंगे। फर्स्ट केस में क्या लेंगे? 1 से इन्फिनिटी, तो 1 से इन्फिनिटी लेंगे तो ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा log x2, ठीक है? एक मिनट, हाँ, log x2 यहाँ पर ग्रेटर देन, यहाँ पर कर दीजिए log x1, ठीक है ना? ये हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से अब log x हटाएंगे तो क्या होगा? 2 ग्रेटर देन 1, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। तो ट्रू है, इसका मतलब यहाँ आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है? अब आते हैं केस 2। सर जब हाँ बोलिए। नहीं सर, क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते हैं जब x बिलोंग्स टू हो जाए 0 टू 1, 0 टू 1 होगा तो फिर हम वही लिखेंगे x2 ग्रेटर देन x1। अब यहाँ पर 2 लेस देन 1 हो गया, तो ये तो फॉल्स हो गया, तो ये नहीं होगा। इसका मतलब यही आंसर हो गया, x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। क्या आप समझे आप लोग या नहीं समझे? यस सर, समझ गए। किन्हीं को प्रॉब्लम है? नहीं है। नो सर। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। सर तो हाँ बोलिए। सर सेकंड केस सर फिर समझिए। सेकंड केस सेकेंड केस में वही जो हमने बताया था बेसिक डेफिनेशन कि पहला तो होता है 1 से इन्फिनिटी, दूसरा 0 से 1 भी हो सकता है। तो 0 से 1 में जब सॉल्व किए तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ऐसा आया जो फॉल्स हो गया, तो फॉल्स हो गया मतलब इसमें से कुछ भी नहीं लेना है। समझे? बोलिए। यस सर। चलिए ठीक है। सर आपका साइन गलत नहीं है सर? साइन कहाँ पे? बोलिए। उल्टा हो गया। यहाँ पे हाँ सर। साइन नहीं, हम बताए थे ना कि जब बेस आपका 0 से 1 है तो साइन बदल जाता है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ हाँ, ये रूल लिखाए थे पिछले क्लास में, अगर नहीं देखे वीडियो देख लीजिए कि अगर Yes, जब sir. भी बेस 0 से 1 हो। तो कहने का मेरा मतलब है आप लोगों से अब यही कि देखिए टाइम तो हो गया है, लेकिन लॉग आप लोग नहीं पढ़े थे, थोड़ा अच्छा से रिवाइज करिए और उसको पढ़िए, ठीक है ना? और आने के लिए आप लोगों को, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कल के क्लास में यही लॉग पढ़ाएं या ट्रिग्नोमेट्री शुरू करें, सो हम पूछना चाह रहे थे। ब्लाउज अच्छा लॉग पढ़ाएं, तो ठीक है, तो हम क्वेश्चन ही करवाएंगे और कल भी आप लोग जो है थोड़ा सा पढ़ के लेकिन आइए, और तब क्योंकि बनाते हैं तो अच्छा लगता है, नहीं तो हमको भी लगता है कि क्या हो रहा है, ये पढ़ा रहे हैं क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो भी है एक तो पहले बताइए अच्छी तरह से कि सर कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, तो अच्छा होगा बताने से। अच्छा एक चीज़ और, निष्ठा आपका 16 में प्रॉब्लम था ना? यस सर। अभी तक क्लियर नहीं हुआ ना? तो उसको तो देखिए, उसको क्या करिएगा ना। सर वो दूसरा क्वेश्चन है। क्या बोले हैं? हाँ ये 16 नंबर ना, आपको नहीं बनाना ये क्वेश्चन। यस सर 16 नंबर। हाँ तो 16 में उसको क्या कीजिएगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना लीजिएगा। तो दोनों Yes, दोनों तरफ 4ab से ऐड करिएगा, तो a प्लस 2 मतलब a प्लस ये हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू 16ab। अब दोनों तरफ लॉग लगा दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? ओके सर, ओके सर। ट्राई करिएगा, नहीं हो तो बताइएगा। और फिर Okay, मैं sir. फिर मैं आज कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा, उसको ट्राई करिएगा।
और फिर कल तो क्वेश्चन ही करवाना है, देख लेते हैं। चलिए तो आज इतना ही। थैंक यू सर। हाँ सभी को बाय। थैंक यू सर। हाँ वेलकम।